नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट हेल्थ इज वेल्थ, जिसमें हम अपने शरीर को किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से अपने आप को फिट रखना है, इन तमाम बातों को लेकर के हमने ये सेगमेंट शुरू किया है और इससे जरूर आपको लाभ होगा। और इन तमाम बातों को हम अपने विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र से विशेषज्ञ हैं, जो इन पर लगातार लोगों को फिटनेस के तौर तरीके सिखाते हैं, उनसे रूबरू कराएंगे। और हेल्थ हमारे जीवन में विशेष मायने रखती है। तो बगैर हेल्थ के कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर एस सिंह सागर, जो तलवलकर फिटनेस क्लब से संबंध रखते हैं और वहां पर तमाम लोगों को उन तमाम बारीकियों से रूबरू कराते हैं जो उनकी हेल्थ से संबंधित रहती है। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर हेल्थ क्या होती है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, आजकल जो हेल्थ को एक हम इस तरीके से बता सकते हैं कि पूरी तरीके से बीमारियों से या ना हो शरीर में कोई भी बीमारी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बहुत मतलब हेल्दी हैं। हेल्दी का मतलब ये है कि आप मानसिक तरीके से भी आप सही हैं और सामाजिक तरीके से भी आप सही हैं। कोई भी आपके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं है दिमाग में और आप पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ तभी कहलाएंगे जब आप इन तीनों तरीके से आप स्वस्थ हैं, मानसिक, शारीरिक और आपका सामाजिक। तो इसमें ये है कि अगर आप हेल्दी हैं, आगे ये है आपको आगे आने के लिए, आगे मतलब आप जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आप, तो आपको लाइफ में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप अगर सही से एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर अपने आप को आपने मेंटेन किया हुआ है, तो आपको आगे ना कोई बीमारी होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत। तो इसमें यह है कि इसमें आपको डाइट भी मेंटेन करनी होगी, प्लस एक गाइडलाइन की अच्छी जरूरत भी होती है, तभी एक आप हेल्थ अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी जो भारतीय कल्चर है वो देखा गया है कि पुरातन समय से लेकर के लोगों का जो खान पान की बात हो या फिर जल्दी उठने की बात हो या फिटनेस की बात हो, तमाम तरीकों पर ध्यान दिया जाता था पहले। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि लोगों का जो रूटीन वर्क है वो सब बदलाव हो गया है। ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो इसमें क्या कुछ हमें तरीके इजाद करने पड़ेंगे कि अपने आप को फिट रखा? लोगों को अपनी आदत बदलनी चाहिए। वो अपनी आदत बदलेंगे तो कुछ एक अच्छी हेल्थ पा सकेंगे। जैसे गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा के बजाय वो सौंफ खा सकते हैं, जो कि ये आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करती है। और बहुत सारी मतलब टॉफी वगैरह हो गई, आप ये अगर मुंह आपको चलाना है, किसी को बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, तलब लगती है कि बहुत ज़्यादा मुझको चाहिए ये सब चीज़ें, तो उसके लिए आप टॉफी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सौंफ यूज़ कर सकते हैं। और वैसे तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ये सोचिए कि जो चीज़ हम खा रहे हैं उससे हमको कितना फ़ायदा है। अगर फ़ायदा नहीं है तो आप मत खाइए उस चीज़ को। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें ना ही करें। और आजकल की जो यंग जनरेशन है उसको ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सही नहीं है, और जो प्रोडक्ट में भी साफ लिखा आता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको खाना ही नहीं चाहिए। ये तो बात रही एक नशीले पदार्थों की। बिल्कुल। लेकिन रूटीन में हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है हमारे शरीर को फिट बनाए रखने के लिए? डाइट की बात करें तो डाइट की बात जैसे करते हैं तो हमारी एक हेल्दी फिटनेस के लिए तो हेल्दी डाइट भी जरूरी है। तो हेल्दी डाइट में ये है कि जैसे ही आप सुबह जगते हैं तो पहले आप पानी पीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए। तो कम से कम आपकी जो भी स्टमक में जो भी सारा चीज़ जो रात का डाइजेस्ट हुआ है वो इजीली पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और आप इजी मतलब फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। उसमें ये है कि उसके बाद जैसे आप फ्रेश होते हैं उसके बाद जगने के आधे घंटे बाद आप डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सुबह का जो BMR रेट होता है बहुत हाई होता है। उस वक्त जो भी चीज़ आप खाएंगे वो सीधे आपकी बॉडी को बिल्ड करेगा। अब जैसे आपने सुबह चाय पी ली डायरेक्ट, जो कि गलत है। लोगों की आजकल आदत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि सुबह जगते के साथ ही उनको चाय चाहिए। खाली पेट आपने चाय पी ली तो वो आपको एसिड बनाता है, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, और गैस से जब होती है तो गैस से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये है कि आप कुछ थोड़ा सा उसके पहले कुछ खा लीजिए, बिस्किट वगैरह। आपने 5 मिनट पहले बिस्किट खा लिए, 5 मिनट बाद आप चाय वगैरह पी सकते हैं। तो ये कि जो स्टमक का कंसंट्रेशन होना चाहिए चाय पे, वो पहले बिस्किट पे आ गया, उसके बाद चाय। तो उसमें ये है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो खाली पेट नहीं खानी चाहिए,
लेकिन हाँ, जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए जैसे सुबह का दही वगैरह, दही आप ले सकते हैं, वो वेट लॉस करता है। खाली पेट नींबू शहद डालकर पानी में, गुनगुने पानी में वो भी डाल के वो भी पीते हैं, उससे वेट लॉस होता है। और काला नमक होता है जैसे, वो भी पानी में डाल के वो भी पी सकते हैं, उससे वेट लॉस होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सुबह सुबह लेने से वेट लॉस होता है। वो तो खैर ठीक है, लेकिन इनको आप रेगुलर लेंगे तब वेट लॉस होगा। अदरवाइज आपने एक दिन लिया दूसरे दिन नहीं लिया तो क्या मतलब उसका। उसके बाद 2 घंटे बाद आप लीजिए अच्छा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भी आप एनर्जेटिक चीज लीजिए जो कि आपको सुबह की डाइट जहां हैवी होगी तो रात दिन भर आपको पूरा वो एनर्जी बूस्ट रखेगी। एनर्जी जहां बूस्ट रहेगी तो आपके शरीर को पूरा एक्टिव रखेगी। तो उसके लिए ये है कि आप सुबह स्प्राउट्स वगैरह लीजिए। स्प्राउट्स में आपके चने वगैरह हो गए, बहुत सारी दाल हो गई, दाल को रात में डाल दीजिए, दाल के साथ बादाम वगैरह भी डाल दीजिए। उसके बाद 2 दिन बाद वो निकाल के जो स्प्राउट अंकुरित हो जाते हैं ना, उनको लीजिए आप। उसमें फुल एनर्जी लेवल होता है और बहुत सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाती है। सुबह की डाइट में वो ले सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शनल ये भी है कि आप उसके अलावा, हाँ, जैसे आपने चाय वगैरह पी लिए या फिर बिस्किट वगैरह खा लिया, उसके बाद उसमें आप वर्कआउट, जैसे आपने एक्सरसाइज किया, सुबह व्यायाम किया है, तो आप केले ले सकते हैं। केला में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आपने खाया तो वो काफ़ी टाइम तक आपको एनर्जी देगा। तो ये भी सिर्फ आप व्यायाम के बाद ले सकते हैं, क्योंकि व्यायाम आपने किया उस वक्त बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है कि कुछ उसको मिले, तभी जाके वो पूरी पूर्ति कर पाएगा बॉडी की। केला ले सकते हैं। उसके बाद कुछ फ्रूट फल ज़्यादा लीजिए। फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता है उसमें, तो आप वो ले सकते हैं। वो भी नहीं तो और भी ऑप्शनल है आपकी सुबह की डाइट। आप हैवी, जैसे अब आपको चाहिए सैंडविच वगैरह खाना है, पिज़्ज़ा वगैरह खाना, तो ये आप सुबह ले लीजिए। ये सुबह का डाइट आपको नुकसान नहीं करेगी क्योंकि सुबह का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है। आपने वो ले लिया। उसके फिर 2 घंटे बाद, मतलब कहने का ये है कि आप 2-2 घंटे बाद कुछ लेते रहिए, तो आपका कंटिन्यूअस बीएमआर जो मेटाबॉलिक रेट है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, फैट भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, और एक आप फिट रहेंगे बिल्कुल। फिर धीरे धीरे जैसे आप लंच किया तो जो आपने ब्रेकफास्ट में लिया है, तो जो लंच वाली डाइट लेंगे आप, तो वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा कम होगी, मतलब उसकी कैलोरी कम होगी ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही आप उससे फिर डिनर लेते हैं तो डिनर लंच से भी कम होगा। आपने जो भी डाइट लेनी है सुबह की हैवी हो गई, उससे थोड़ा सा कम हैवी आपका लंच हो गया, उससे थोड़ा सा कम आपका डिनर हो गया। लेकिन उसके बीच में भी स्नैक्स वगैरह लेना है आपको, उस वक्त आप जूस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बता रहा हूँ आपको कि मसल्स के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन से ही मसल बनी होती है। अगर हमने वो एक्सरसाइज की और हमको गेन करना है या थोड़ा सा हमको साइज बढ़ाना अपने मसल्स का, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन वैसे नेचुरल वे से आप ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके लिए सप्लीमेंट तो आते हैं बहुत सारे प्रोटीन के, तो नेचुरल वे में आप ले सकते हैं। जैसे आपका पनीर हो गया, चने वगैरह हो गया, और मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गई, कुछ दाल हो गई, बहुत सारी दालें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये सब चीज़ आज ले लीजिए, आप ले लीजिए। और उसके साथ हाँ, एक रही बात कि सुबह हम दूध नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दूध क्या करता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो सुबह ना लेके आप जब रात में सो रहे होते हैं तब आप दूध लीजिए, तब का दूध फायदा करेगा। और दही भी सुबह लीजिए, ना तो रात में लीजिए। रात में नहीं लिया जाता है, क्योंकि रात में लेने से ही थोड़ा सा एज कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, आप तलवलकर जिम से जुड़े हुए हैं, हेल्थ क्लब से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तमाम तरह के लोग आते हैं और तमाम तरह की उनकी समस्याएं रहती हैं, तो उनको किस तरह से गाइड करते हैं आप? क्या कुछ गाइडेंस की आवश्यकता रहती है क्या? हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, या फिर किसी को दर्द है या सर्वाइकल है और बैक पेन है, किसी को घुटने में पेन है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। तो उनको मैं इस तरीके से गाइड करता हूं कि आपको एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत है, जिसमें आपको एक अच्छी डाइट होनी चाहिए और एक आपको गाइड करे कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी, कौन सी नहीं करनी है, और कितने टाइम तक कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये भी मैं गाइड करता हूँ। और उसमें डाइट के लिए बात ये रही कि हम कोई जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं सप्लीमेंट वगैरह, उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो नेचुरल डाइट है मैं उस पर डिपेंड करता हूँ कि वो इतना ज़्यादा बेनिफिट अपने लिए है और उसका एक फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलता है। जो कि बाहर से हम प्रोडक्ट लेते हैं उनका इतना फ़ायदा मिलता तो है, लेकिन बाद में उनका एक साइड इफेक्ट निकल आता है। तो उनके लिए एक तो डाइट हो गया, दूसरा एक गाइडेंस की ज़रूरत के लिए एक ट्रेनर
मस्ट है कि आपको ट्रेनर एक होना चाहिए कि आप मतलब आपको कौन सी पोजीशन पे आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है या आप ये गलत पोजीशन पे कर रहे हैं तो उसको सही करने के लिए वो आपको बताएंगे, जिससे कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो अभी नहीं, 1 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, उसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। उसमें यह है कि आपका पेन भी आ सकता है या क्रैम्प, मसल क्रैम्प हो सकता है या फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो जिसके लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक हेल्थ क्लब जाना जरूरी है। हेल्थ क्लब जाना जरूरी है और तमाम ऐसे तरीके जो आदमी को फिट बनाए रखते हैं ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक खान पान की बात करें तो आजकल मार्केट में तमाम जंक फूड है, फास्ट फूड है, इस पर आजकल आदमी ज्यादा आकर्षित होता है। तो उस दिशा में फिटनेस के लिए किस तरह के हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, किस बदलाव की? इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे बाहर से कोई भी जंक फूड खा रहे हैं या फिर इतना हैवी डाइट, हैवी कैलोरीज वाले डाइट आप ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं आप कि जैसे सुबह का हमारा जो स्टमक 4 AM पे क्या होता है कि स्टमक काम करना स्टार्ट करता है, तो उस वक्त हमारा जो BMR होता है या मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप उस वक्त उस डाइट को ले सकते हैं जिससे ये है कि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए और उससे आपका कोई फैट गेन ना हो ना तो वेट गेन हो। एक हेल्दी रहने के लिए यही है कि आप सुबह की डाइट आप हैवी लीजिए, उसके बाद फिर लंच थोड़ा सा कम कर लीजिए, उसके बाद डिनर थोड़ा कम कर लीजिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि उसके बीच में थोड़ा थोड़ा खाते रहना। अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इससे। तो जो मैंने बताया आपको कि एक नेचुरल डाइट लें, और अगर जंक फूड वगैरह ये भी ज़्यादा फास्ट फूड खाना है तो इनको वैसे अवॉइड ही करें। अगर खाना भी है तो आप इनको सुबह लीजिए। पिज़्ज़ा वगैरह हो गया और भी जो स्ट्रीट फूड मिलता है ये भी आप सुबह लीजिए, वो आपको सुबह ज़्यादा फायदा करेगा, और जो रात वाला है या शाम वाला वो नुकसान करेगा आपको। यूथ को देखा जाता है कि जंक फूड और फास्ट फूड लेने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाते हैं। तो हम अगर हेल्थ की बात करते हैं, हमें फिट रहना है तो हेल्थ क्लब में जाना है, तो इसके लिए कोई उम्र की सीमा भी बंधन होता है कि किस उम्र से हमें शुरुआत करनी चाहिए और लास्ट पोजीशन क्या होनी चाहिए उम्र की, क्या मायने रखता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा 5 साल का हो गया उसके बाद भी वो एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट रुक गई है या फिर इनकी हाइट भी बढ़नी चाहिए। तो हमने पूछते हैं कि एज क्या है इनकी, तो बताते हैं इनकी एज है 8 साल या 10 साल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें उम्र इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं इतने के बाद मतलब करना मस्ट है या फिर इतने के पहले नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल का जैसे बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी करवा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो हमारी बोन है फुल डेवलपमेंट होने के लिए कम से कम 18 से 20 साल का जब मतलब उस पीरियड पे होते हैं हम कि 18 से 20 साल होने वाले हैं, उस वक्त ये पूरी तरीके से बोन फुल डेवलप हो पाती है। तो कोई जॉइंट में पेन ना हो, कोई जॉइंट में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वेट भी आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोन का फुल मैच्योर होना जरूरी है। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है, जब छोटा बच्चा भी उनको अगर हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो उनके लिए एक ट्रेनर रखेंगे तो वो अच्छी एक गाइड क्या नाम एक्सरसाइज डाइट प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, जिसमें उनको ना तो वेट ट्रेनिंग होगी और उसके लिए ये है कि कार्डियो में उनको करवा सकते हैं, क्योंकि रनिंग से भी हाइट इंप्रूव होती है और स्ट्रेचिंग बहुत मस्ट होती है, स्ट्रेचिंग से भी हाइट इंप्रूवमेंट होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं बहुत कम उम्र में। कुछ उनका इफेक्ट होता है उनके मदर फादर से, क्योंकि जेनेटिकली भी ऐसा होता है कि अगर मदर फादर थोड़ा सा हेल्दी बहुत ज़्यादा ओबिस मोटापे पे हैं तो बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। तो उनके लिए ये है कि कोई सीमा का वो नहीं है कि इतने के बाद ही ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं और किसी भी उम्र तक कर सकते हैं, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आप और आगे करते रहेंगे, वो तो आपको फायदा है बिल्कुल। जैसा कि बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता, उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो एक उम्र का एक पड़ाव होता है 50 के बाद। अक्सर देखा जाता है कि बोन्स में पेन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम अगर हेल्थ क्लब जाते हैं और कुछ व्यायाम करते हैं तो उनसे क्या कुछ लाभ मिलने की उम्मीद रहती है या पेन्स में क्या कुछ रिलीफ मिलता है क्या? जैसे कि अब धीरे धीरे एज सपोज आप बता रहे हैं कि 50 के एज के बाद, तो 50 के एज के बाद ये होता है कि धीरे धीरे बोन्स में जो कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप कैल्शियम टैबलेट भी ले सकते हैं, अदरवाइज नेचुरल डाइट से भी कैल्शियम ले सकते हैं। और कैल्शियम भी तभी बॉडी में लगता है या बॉडी में जो एब्जॉर्ब होता है बोन्स में, वो तभी होगा जब आपके बॉडी में विटामिन डी एक प्रचुर मात्रा में या एक लिमिट जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी मात्रा में होना चाहिए वो।
तो विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको मिलता रहेगा तो कैल्शियम लेवल आपका जो बोन का है वो बहुत परफेक्ट रहेगा, और आगे ना तो जॉइंट पेन होगा, ना तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो खतरा होता है कि बाद में आर्थराइटिस हो गया है या फिर जॉइंट पेन करते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, धूप में निकल नहीं पाते हैं, तो जो एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का वो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। पहले क्या लोग होते थे कि पहले के लोग धूप में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो आप देखे होंगे पुराने जो गांव के लोग हैं वो अभी भी हेल्दी हैं, और अपना उनका इतना ज़्यादा फैट भी नहीं होता, बिल्कुल फिट होते हैं, और उनके अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। वो इसी वजह से कि वो लोग विटामिन डी लेते रहते हैं, और दूध वगैरह ये सब जिनसे कैल्शियम मिलता है ये सब चीज़ें लेते रहते हैं। तो अगर ये लोग दूध लेंगे, विटामिन डी लेंगे, तो इनसे ये है कि आगे आके जॉइंट और बोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है, और आगे लॉन्ग टाइम तक ही चलते रह सकते हैं। मान सकते हैं कि जो वृद्धावस्था होती है उसमें ज्यादा हमें व्यायाम की आवश्यकता है, जिससे हम फिट बने रहें। बिल्कुल, ये मान बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। और आप अगर ठीक है जिम नहीं जा सकते तो आप घर पे भी, अगर आप बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं कि 50 या 60 क्रॉस कर गए हैं, वैसे ऐसा नहीं है, 60 वाले भी आते हैं हमारे हेल्थ क्लब में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्थ क्लब नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे भी सुबह मॉर्निंग वॉक निकल जाइए, वो मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद हल्का सा व्यायाम कर लीजिए, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, स्ट्रेचिंग बहुत मस्ट है। स्ट्रेचिंग इसलिए मस्ट है कि अभी अगर आप स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो आगे जाके आपको कभी अगर गिरते भी हैं तो कोई इंजरी होने का चांस नहीं है। अगर आप अभी से फ्लेक्सिबल नहीं है बॉडी आपकी, थोड़ा सा भी आपको चोट लगी तो आपकी इंजरी हो सकती है, मसल्स भी डैमेज मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, और बोन्स में फ्रैक्चर हो सकता है। और हम डॉक्टर साहब अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें, नियमित दिनचर्या को मेंटेन बनाने के लिए क्या कुछ ऐसे काम करें, या ऐसा कुछ खाएं पिएं या कुछ अपने समय में लाएं जिससे कि हमारी हेल्थ वेल्थ बनी रहे? बिल्कुल, इसके लिए ये है कि जो आजकल लोग सोते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक टाइम फिक्स रखिए। जैसे 6 घंटे की नींद बहुत ठीक है, मतलब प्रॉपर, मतलब जो 6 आवर्स की नींद होनी चाहिए वो सबको लेनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप 10-10 बजे तक सोते रहें। जैसे कि जो सनातन धर्म में, जैसे कि आपसे पहले एक बार बात हुई थी तो बताया था आपने, वही मैं आपको, मतलब आपकी बात वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे सनातन धर्म में बताया गया है कि सुबह जगना चाहिए, और सुबह जगने के बाद कि एक टाइम होता है ना, कितने टाइम तक आपको खाना खा लेना है, या फिर और आगे मतलब कि दिनचर्या किस हिसाब से आपको रखना है, तो अगर वो आप फॉलो करेंगे तो उसमें ये है कि उसमें आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें ये है कि आपको आगे के लिए फ़ायदा ही है। सपोज दैट आप सुबह जगे 5 बजे जगे, उसके बाद सुबह सुबह आप रनिंग के लिए या फिर वॉक के लिए निकल जाइए, तो सुबह सुबह क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब एयर पे। तो आप जब सुबह जाएंगे तो ऑक्सीजन जब इनटेक करेंगे बॉडी में, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि लंग्स में गया, लंग्स से सीधे डिफ्यूज हुआ ब्लड में, ब्लड चारों तरफ ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब हर जगह मिल रहा है पूरे शरीर पे, तो ये आपको एक फुर्तीला या फिर आपको दिन भर एक्टिव रखेगा, फुल एनर्जेटिक रखेगा। तो एक तो ये हो गया सुबह कि आपको जल्दी जग के थोड़ा सा नेचुरल जो फ्रेश एयर है वो लेनी चाहिए। उसके बाद सुबह की डाइट भी थोड़ा सा अच्छी लेनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुबह जगते हैं तो आपको सुबह ही डाइट की ज़रूरत होती है। आपने सुबह डाइट ले ली तो वो आपकी सुबह की डाइट आपको दिन भर एक्टिव रखेगी और दिन भर आपको बिल्कुल फ्रेश रखेगी। तो इसलिए सुबह की डाइट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, पानी, क्योंकि अगर आप पानी, क्योंकि बॉडी में 60 to 70% वाटर होता है, तो इतना पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। अगर आप पानी सही मात्रा में लेते रहेंगे तो मसल्स में क्रैम्प नहीं आएंगे, कभी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप फुल एनर्जेटिक रहेंगे। जैसे आपने वर्कआउट किया तो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो सब बाहर हो जाएगी बाई स्वेटिंग के थ्रू। आप यूरिन जाते हैं या फिर आप फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें भी आपका टॉक्सिसिटी बाहर हो रही है। तो जो इम्प्योरिटीज बॉडी में है हमारे, तो वो भी मतलब इसके थ्रू आउट हो जाएगी। तो एक हेल्दी जो शरीर होना चाहिए वो आपको मिलेगा। एक हेल्दी शरीर के लिए एक हेल्दी वातावरण, एनवायरनमेंट की कितनी आवश्यकता है? जी बहुत ज्यादा। अगर आपने सही बोला ये कि एक हेल्दी शरीर के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इसमें ये है कि अगर आपका एनवायरनमेंट पूरा हेल्दी है तो एक तो सामाजिक तौर पर आप बहुत
फिट रहे, मतलब जैसे वही बताया मैंने आपको पहले कि हेल्थ क्या है। हेल्थ एक सामाजिक और सोशल में सामाजिक हो गया, और आपका एक तो शारीरिक कि कोई भी बीमारी आपके अंदर नहीं है, और मेंटली, हाँ, आप मेंटली बहुत फिट हैं। बात अगर सोशल सामाजिक की जो आपने उठाई है अभी, उसकी बात करें तो आजकल तमाम सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये हावी हो गया। इससे स्वास्थ्य कितना प्रभावित होता है, क्या कुछ मान सकते हैं? बहुत ज्यादा। जैसे कि आप आजकल ये है कि बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी हम मोस्टली इस पोजीशन पे रहते हैं, नेक का पोजीशन ऐसे ही रहती है, फेसबुक में लगे हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं, तो एक बेड पोस्चर जो हमारा गलत एक तरीका खड़े होने का या बैठने का या लेटने का, इससे भी बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। जैसे कि हम मोस्टली काफी टाइम तक अगर हम इस पोजीशन पे रहेंगे तो धीरे धीरे सर्वाइकल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले मसल्स पेन करेंगे, उसके बाद फिर बोनी डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल भी हो जाएगा। अगर आप गलत तरीके से चलते हैं तो आपके ज्वाइंट पेन होना शुरू कर देंगे। तो एक अच्छी मतलब हेल्दी या लाइफ स्टाइल जीने के लिए ये है कि आप हर एक काम कीजिए, बट उसको किस तरीके से करना है उसके लिए आप एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन कैसे आपको मिलेगी, ये तो आपको एक जो भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर कोई जो आपको मतलब अच्छा गाइड कर सके, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से कोई भी चीज काम करना है, या किस तरीके से चलना है आपको, कैसे आपको, जैसे सुबह जगे आप, सुबह से रात में सोने तक आपने किस तरीके से कोई काम किया है, तो वो भी मायने रखता है कि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट भी गलत ही आएगा, और बाद में जाके आपको फिर सीधे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन से आप एक अच्छी चीजें, मतलब अच्छे तरीके से कोई किसी भी चीज को करने के लिए आप एक अच्छा तरीका अपनाएं, तो उससे ये है कि आपको फायदा मिल जाएगा। जैसा कि आपने बताया शरीर में 60 से 70% पानी की मात्रा रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अक्सर यूथ को भी देखा जाता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे वो तंबाकू युक्त जो पदार्थ रहते हैं खाते हैं और थूकते रहते हैं, उससे शरीर में पानी की कमी कितनी होती है और क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मायने रखता उससे है? बहुत ज्यादा प्रभाव, जैसे कि आजकल जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं तंबाकू वगैरह, तो उसमें एक ये भी बताया जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं क्योंकि उनको हैबिचुअल हो चुके हैं या उनकी हैबिट पड़ चुकी है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे बताया जाता है कि अगर ज़्यादा टाइम तक आप खाते हैं तो उससे कैंसर भी हो सकता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो उससे आपकी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी बाहर होती रहेंगी। और जैसे आप क्या नाम है, डाइजेशन की बात करें तो जैसे आपने पानी पिया, वो भी कितने टाइम बाद पीना चाहिए, कितने टाइम बाद नहीं पीना चाहिए। क्योंकि लोग खाना खाते हैं, वो शरीर पे लगता है नहीं लगता खाना, कभी कहते हैं कि हम इतना खाते हैं फिर भी हम गेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारा शरीर नहीं वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें ये भी मायने रखता है कि आप पानी कब पी रहे हैं और डाइट किस तरीके के ले रहे हैं और कितना गैप कर रहे हैं पानी पीने में। तो मान सकते हैं कि खान पान और व्यायाम हमारे जीवन में विशेष मायने रखता है। और आज की जो मेन समस्या है हेल्थ कॉन्शियस, आज के यूथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसको मान के हम देख सकते हैं कि हमें व्यायाम करना चाहिए और अपने खान पान डाइट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हमारे एपिसोड में लगातार बने रहिए। आपकी हेल्थ को लेकर के हम भी गंभीर हैं और आप भी गंभीर बनिए। तो ये हमारा एपिसोड लगातार जारी रहेगा और आपके लिए फायदे का सौदा है। तो आप देखते रहिए डैन न्यूज के साथ हेल्थ इज वेल्थ।